हेलो एवरीवन। आज का एक क्वेश्चन है। अगर हमारा डीएम या डीएफ दोनों हो सकते हैं, मैट्रिक्स बिहेवियर में हो। मैट्रिक्स बिहेवियर का मतलब क्या है? कोई मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप में स्पेशली मेल ज़्यादा होते हैं, फीमेल भी होते हैं कम। अगर वो ड्रग्स लेता हो या वो शराब पीता हो या पीती हो, ठीक है, कंप्लीट मैट्रिक्स बिहेवियर। तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, कहीं फेमिनिन्स के मैस्कुलिन मैट्रिक्स बिहेवियर में होते हैं, कहीं सारे एडिक्शंस में वो होते हैं, वो कंप्लीट डिस्ट्रैक्टिव एनर्जीज में होते हैं। फेमिनिन्स भी होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैस्कुलिन ही होते, फेमिनिन भी होती है। तो इस सिचुएशन में एक फेमिनिन को उसके मैस्कुलिन के लिए क्या करना चाहिए? क्या इस सिचुएशन में उसका मैस्कुलिन कभी अवेकन हो सकता है लाइफ में? क्या उसको ये सोच के चलना चाहिए कि आगे जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो वो अवेकन होगा, या उसको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि ये अवेकन नहीं होगा, ये जर्नी मेरी इंडिविजुअल की है, मुझे खुद काम करके स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी होगी, एनलाइटमेंट तक जाना होगा। ठीक है, हमारा, मेरा और मेरे डीएम का इस जन्म में तो यूनियन नहीं हो सकता है, आने वाले जन्मों में हो जाए। तो क्या करना चाहिए एक्चुअली फेमिनिन को? क्या वो हमारा जो डीएम डीएफ अवेकन हो सकते हैं क्या? आज यही चीज़ इस वीडियो में प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकली हम उस चीज़ को स्टडी करेंगे। सर आपने जो आप बहुत बोलते हैं ना कि जब हम एनर्जी नहीं देते हम डीएम से दूर रहते हैं ना, तो डीएम को पता लगता है, ठीक है, इस रिश्ते के बारे में, इसकी वैल्यू के बारे में, मेरे मतलब अपने डीएफ के बारे में कि उसकी डीएफ उसको कितना प्यार करती है। ये मेरे साथ हो रहा है, मतलब मैंने काफ़ी चेंजेस नोट किए हैं। मुझे नहीं पता कि वो अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आया है कि नहीं है, लेकिन मैंने बहुत से डिफरेंस उसमें नोट किए हैं कि जो उसमें जब भी वो अभी कभी कभी बात करता है तो उसमें हर टाइम कोई ना कोई नया डिफरेंस मेरे को देखने में को मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो मतलब कि ये सब उसको पहले नहीं पता था। जब मैंने उसको चेज़ करती रही ना, मैं जितने साल उसको समझ ही नहीं आया, लेकिन अब वो फील कर रहा है इस कनेक्शन को, ठीक है। उसको पता लग रहा है कि फिज़िकली वो मुझे खुद बोलता है कि जो तेरे साथ मुझे कंप्लीटनेस है थी, ठीक है, जो फिज़िकली मैं तेरे साथ एक सुकून, वो मैं कहीं चाहे शादी भी कर लूँ चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं नहीं फील कर सकता किसी और के साथ, ठीक है। और और वो मुझे मतलब कि वो अभी मेरी जो रिस्पेक्ट कर रहा है ना, वो कभी भी उसने नहीं की थी, ठीक है। अभी उसने मुझे कभी भी नहीं, मतलब फिजिकली कभी भी नहीं। हाँ, वो बोलते हैं मुझे तेरे साथ ऐसे ही, मतलब फीलिंग आती है, बहुत स्ट्रांगली फीलिंग आती है कि मेरे सामने 100 लड़की भी खड़ी हो जाए, मुझे किसी के साथ वो फीलिंग नहीं आएगी, मेरा मन ही नहीं करता किसी और लड़की को देखने के लिए। तो ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप ना होते मे बी मैं इस जर्नी में आगे ना बढ़ पाती, ठीक है। आज जब हमने बात की तो मैं इतना ज़्यादा रोई, तो और वो भी इतना ज़्यादा रोया, हम दोनों इतना ज़्यादा रोए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से मेरे कुछ ना कुछ हील हो गया, जैसे रोने के बाद मुझे इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला कि जैसे पता नहीं क्या हील हो गया, कि शायद जो पता नहीं क्या अंदर बोझ था, क्या था वो पता नहीं, मतलब ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ हील हुआ है अंदर से। मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपने मेरी बहुत सपोर्ट की है। मतलब मैं कहती हूँ कि थैंक यू सो मच आपका, कि आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मैं चाहती हूँ कि भगवान आपकी सारी विशेस पूरी करे, ठीक है। तो और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जर्नी में आगे जाऊँ, ठीक है, आगे जाऊँ मैं, कि मैं ग्रो करूँ एज अ पर्सन, एज अ, ठीक है, मैं ग्रो करना चाहती हूँ, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि जब मेरा डीएम पूरा फुली अवेकन हो जाए, मैं उसे एक बार मिलूँ, ठीक है। मेरे मन में ये चीज़ है कि जब वो अच्छी तरह उसे समझ आ गया कभी भी इस रिलेशन, मैं उसको मतलब मुझे पता है कि गॉड मुझे मिलवाएगा उससे, जब वो अच्छे से अवेकन हो गया ना फुली, वो मुझे, हम मिलेंगे, मुझे ये तो पता है, ठीक है, कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। पर ये सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है, सब कुछ आपकी वजह से। थैंक यू सो मच। अगर आप ना होते पता नहीं ये मुमकिन भी होता कि नहीं होता। चलिए, इनका आप ऑडियो भी सुना होगा और स्क्रीन पे इनके जो व्हाट्सअप मैसेजेस है वो भी मैंने डाला है।
व्हाट इज़ द पर्पस, मैं क्यों ये चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, क्यों ये सुनाना चाहता हूँ। बिकॉज फेमिनिन में एक चीज़ होती है जो अक्सर मैंने देखा है इस जर्नी में। फेमिनिन जितना जल्दी वो इमोशनली बैलेंस होती है, उतना ही जल्दी वो इमोशनली इम्बैलेंस हो जाती है। ठीक है, सोचिए, वो आपका डीएम हो सकता है या डीएफ हो सकती है। वो ऑलरेडी आपके आने से पहले ही वो एडिक्शन में फंसे हुए हैं। लोग क्यों एडिक्शन में फंसे हुए रहते हैं, ये हमने स्टडी किया है साइकोलॉजी में। देखिए, जो इंसान को, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उनको बचपन से अनकंडीशनल लव नहीं मिलता है, ठीक है, या बचपन से उनके साथ कहीं सारी गलत चीज़ें हुई रहती है। गलत चीज़ें कई फॉर्म में होती है, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया या किसी का रेप हो गया, या पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलता है उनको, इमोशनल सपोर्ट। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो डेथ कर जाते हैं, तो हम बचपन से जब फैमिली के साथ रहने लगते हैं, दादा दादी नाना नानी के साथ, या हमारे जो फास्टर पेरेंट्स होते हैं, स्टेप पेरेंट्स जिसे हम बोलते हैं, तो उनके सोबत रहने लगते हैं। वहाँ हमें कहीं सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, जजमेंट फेस करना पड़ता है, क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। ठीक है, हमारा फाइनेंशियल मतलब सपोर्ट नहीं होता है। मतलब जो एक छोटे से बच्चे से लेकर आप बड़े हर वक्त सफ़र ही करते रहते हो। जो नीड्स होती है आपकी, बेसिक नीड्स, वो आपकी पूरी नहीं होती है। एक बच्चे की बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती। देयर माइट बी ए थाउजेंड्स ऑफ चैलेंजेस आप फेस करके आते हो, और भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से एक एक्सपेक्टेशन नेचुरली हर इंसान के अंदर होता है, भाई खुदा ने क्यों मुझे ये ज़िंदगी दी है। अगर ये ज़िंदगी मुझे खुदा ने दी है तो हो सकता है आगे जाके मेरी लाइफ अच्छी होगी। आगे, आगे मतलब मैरिज, शादीशुदा ज़िंदगी। तो जब ये शादीशुदा ज़िंदगी में भी वही चीज़ फेस करते हैं जो बचपन से फेस करता है। ठीक है, बट इन्हें अलग फॉर्म, हो सकता है वो नार्सिसिस्टिक फॉर्म में हो, सरकास्टिक फॉर्म में हो, ठीक है, ईगोइस्टिक फॉर्म में हो, वो चाहे अपने वो हस्बैंड से या वाइफ से, ये कार्मिक लेवल पे जो भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो एक होप अचानक से ख़त्म होने लगता है कि हम खुदा से पूछते हैं, भगवान से पूछते हैं। मुझे लगा कि मेरी शादी के बाद लाइफ अच्छी होगी, मुझे प्यार मिलेगा, वो इधर भी नहीं मिला। ये क्यों, क्यों, मैंने क्या गुनाह किया है, मैंने क्या कर्मा है मेरे। ठीक है, अचानक से आपके लाइफ में कोई इंसान आता है, वो आपको अटेंशन, टाइम, कॉम्प्लीमेंट सब कुछ देता है, एंड आपको लगता है शायद इसीलिए मैं इतना स्ट्रगल करके आई हूँ लाइफ में, इवन मैरिज के बाद भी, कि मेरे लाइफ में कोई इंसान आने वाला था, वो इंसान यही है। क्योंकि ये इंसान से मैं जो फील करती हूँ, मैं किसी से फील नहीं करती। यस, इज़ ट्रू। ट्विन फ्लेम जर्नी वो अलग लेवल का ही एक्सपीरियंस होता है। जो एक्सपीरियंस करेंगे वहीं इस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है। तो आपको यकीन होने लगता है शायद यही इंसान मेरे लाइफ में आना था, तो भगवान ने मेरी ये परीक्षा लिया है करके। अब हम इमोशनली इतना जल्दी, इतना कम समय में, वो एनर्जेटिक पुल की वजह से उनसे इमोशनली इतना कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसा कहो कि इमोशनल को डिपेंडेंसी हमारी हो ही जाते। ठीक है, सोचो आपका डीएम हो या डीएफ हो, कई सारे केसेस में होता है ऐसा। सोचो आपका डीएम हो या डीएफ हो, मैट्रिक्स बिहेवियर में फंसे हुए हो, एडिक्शन में फंसे हुए हैं, यानी कि लाइफ में आने से ही पहले। क्योंकि क्यों फंसे हुए हैं, बिकॉज वो लाइफ में बचपन से लेकर अभी तक कई सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं, चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, उसकी वजह से वो, उनकी एनर्जी क्या हो गई है, डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी हो गई है, जिसे हम वुंडेड मैस्कुलिन भी बोलते हैं, वुंडेड फेमिनिन भी बोलते हैं। तो जैसा ही वो इंसान हमारी लाइफ में आता है ना, तो हम उस इंसान के लिए, स्पेशली फेमिनिन्स में मैंने देखा है, उस इंसान के लिए पागलपन आपके अंदर छाया रहता है। ठीक है, आप चाहते हो सडनली चीज़ें बदल जाए। भाई वो बंदा बचपन से ही एडिक्शन में है, बचपन से ही चैलेंजेस फेस करने की वजह से वो एडिक्शन में है, कई सालों से एडिक्शन में है। अचानक से आप आ रहे हो, आप उसको सुधारने की कोशिश करो, क्या ये पॉसिबल है? किसी को अचानक से आप लाइफ में एंटर करके आप सुधार सकते हो जो एडिक्शन उसका सालों से चल रहा है? तो डीएम क्यों रन करता है, मैं ये रीज़न बताता हूँ। वो डीएफ की ही गलती होती है उसमें। डीएफ इतनी इमोशनली कनेक्ट हो जाती है, इतनी पागल हो जाती है वो डीएम के पीछे, उसका जीना हराम कर देती है। तुमने मैसेज क्यों नहीं किया, तुमने कॉल नहीं किया, कॉल क्यों नहीं किया, एक एटलीस्ट एक मैसेज करो, कॉल करो, वीडियो कॉल करो, मुझे देखना है। ठीक है, अगर डाउट, शक, इंसान के ऊपर डाउट, शक होता है, या ऑफकोर्स कई सारी चीज़ें आपको जर्नी में रहने के बाद पता भी चलती है कि हाँ भाई, ये बंदा कहीं सारे मल्टीपल फीमेल्स के साथ, लड़कियों के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक है, आप सडनली चाहते हो कि ड्रग्स में एडिक्टेड है, आप सडनली चाहते हो कि वो बंदा उन चीज़ों से निकल जाए। अब आप इंसिस्ट करने लगते हो, वो बंदा कुछ हद तक टॉलरेट करता है आपके पागलपन को। हाँ, आप गलत नहीं बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। एडिक्शन से इतना जल्दी बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, अगर वो भी इंसान कोशिश किया तो। ठीक है, नहीं तो नहीं होता है। तो अब अचानक से चीज़ें, यू नीड टू सी, आपको सडन रिजल्ट चाहिए कि हाँ, सडन आउटकम चाहिए आपको, कि हाँ बंदा ठीक हो जाए, बंदी ठीक हो जाए। ठीक,
आप क्या करते हो, उसके इंसिस्ट करने लगते हो, इंसिस्ट लेवल पे आ जाता है, आप रिक्वेस्ट ही करते हो लेकिन जाते 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 उस बंदे को या बंदी को लगने लगता है भाई आप इंसिस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उनकी ही पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ये थॉट्स आ जाता है, वो भाग जाते हैं। फेमिनिन में भी देखा है केसेस मैंने, जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में फेमिनाइन्स होती है वो भी भाग जाती है, और मैस्कुलाइन जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में जो वुंडेड होता है वो भी भाग जाते हैं। ठीक है, इसको बहुत बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पे हमें चीज़ों को डील करना पड़ता है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, अगर मैस्कुलाइन फेमिनाइन अगर आप कनेक्टेड हो, अगर वो वुंडेड है तो उनसे बात करो, टेक देम तो अच्छे साइकोलॉजिस्ट से बताओ, एक काउंसलर से बताओ। ठीक है, उनकी हेल्प लो, उनको समझाने दो, आप जो समझाओगे वो नहीं समझ पाएगा, कोई डॉक्टर समझाता है वही चीज़ कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स है। ठीक है, तो तब उनको शायद समझ में आ जाए चीज़ें। तो बहुत स्लोली आपको जाना है, स्लोली, उनको नहीं लगना चाहिए भाई आप उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए। बहुत स्लो प्रोसेस यू हैव टू अडॉप्ट, जो बेबी स्टेप्स हम लेते हैं ना, स्लोली 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 हमें उनको चेंज करने की कोशिश करना पड़ेगा। उनको हो सके बार बार काउंसलिंग के लिए लेके जाओ। ठीक है, उनको समझाओ कि ये चीज़ें कितना इफेक्ट करती है लाइफ में, इससे कैसा बाहर निकलना है एडिक्शन से, व्हाट इज़ अल्टरनेटिव ऑप्शंस, डॉक्टर्स बताते हैं आपको, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, काउंसलर बताते हैं आपको कि अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे इससे बाहर निकलने के लिए करके। लेकिन आप वो नहीं करते हो, आप अचानक से इंसिस्ट करने लगते हो, अचानक से आप चाहते हो कि जल्दी रिजल्ट मिल जाए, वो जल्दी बाहर निकल जाए, ये सब चीज़ों से वो बाहर निकल गया तो अवेकनिंग प्रोसेस में आएगा, अवेकन होगा, एनलाइटेड होगा, हमारा परमानेंट यूनियन हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें क्या होता है, मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, जो वुंडेड होते हैं भाग जाते हैं, वो रन करने लग जाते हैं इमीडिएटली, ये करना नहीं चाहिए। तो इनका ही केस ऐसा ही था, जब 1.5 साल पहले इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, सेम इस बंदे की जो बारे में बोल रहे हैं अभी ऑडियो में, ये बंदा ऐसा ही था कि मल्टीपल फीमेल्स के साथ कनेक्टेड था फिजिकल रिलेशन लेवल। तो ये मुझे बोलती थी आके कि उससे उसके साथ बहुत अच्छी लड़कियां कनेक्टेड है मुझसे, जो खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है देखने में, तो है वो फिजिकल लेवल पे कहीं औरतों से भी लड़कियों से भी कनेक्टेड है, क्या ये अवेकन होगा, क्या अवेकन होगा। मैं इनको हमेशा बोलता था, ठीक है वो अवेकन होगा, इट्स टाइम रहेगा, पर्टिकुलर टाइम आएगा, वो टाइम आने के बाद वो अवेकन होगा करके। ठीक है, मैं ये एक चीज़ फेमिनिन्स को इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, ये दिमाग में बिठा लो, कोई भी डीएम या डीएफ गलत रास्ते पे चल रहे हैं ना, तो हो सकता है वो डिवाइन का प्लान है। हाँ, फिर से सुन लीजिए, मैं वो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये डिवाइन का ही प्लान है। ठीक है, कहीं बार क्या होता है, हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है, कहीं बार एक डिवाइन का प्लान होता है कि हम गलत चीज़ों से गुजर के, उससे सीख कर, उसको बैलेंस कर कर बाद हम अवेकन होते हैं। ठीक है, बस फेमिनाइन को उस टाइम पे क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ, उस टाइम पे इंटरफियर नहीं करना चाहिए ज़्यादा, हद से ज़्यादा वो रन करने लग जाता है, उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, हाँ अगर आप कनेक्टेड हो, वो बंदा समझ सकता है, वो बंदी समझ सकती है, टेक देम टू काउंसलिंग, काउंसलिंग ज़्यादातर काउंसलिंग को लेके जाओ, उनको काउंसलिंग करवाना उनकी, वो ठीक रहेगा। अगर वो आता है आती है तो फोर्सफुली नहीं करना है, अगर नहीं वो तैयार नहीं है, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगी, इट्स ओके, छोड़ दो। आपको क्या करना है, आपको एनर्जी देना बंद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इनको यही बोला कि एनर्जी देना बंद करो। आप जैसा मैंने कहा ना, आप जैसा डीएम डीएम सोचते रहते हो 99%, आप वो 99% छोड़ दो, 1% सोचो, और 99% अपने ऊपर ध्यान दो। जो हमने एक लास्ट वीडियो में बात की थी, मिररिंग, व्हाट इज़ मिररिंग, मिररिंग एक पार्ट है हमारे इनर वर्क का, जो हमें अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करने में हेल्प करता है। तो अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर रिसर्च करो, अपने ऊपर स्टडी करो, अपनी ही एनलाइटमेंट में आगे बढ़ो, वहाँ तक एंड स्टेज तक जाना है आपको। इससे बाहर क्यों निकलना है मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर फीमेल्स भी शराब पीती है, कहीं फीमेल्स भी होती है शराब पीती है, मेल्स तो पीते ही है। ठीक है, वो बोलते हैं सर क्या शराब पीता हूँ मैं, ठीक है वो डाइजेस्ट होके निकल जाता है करके। ठीक है, हाँ और डाइजेस्ट होके तो वो निकल जाता है, ये भी हमें पता है भाई कि, शराब जो है हमारे किडनी को, लीवर को भी ख़त्म कर देता है इन फ्यूचर। ये तो फिजिकल सिम्टम्स हो गए। स्पिरिचुअल सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसके, देखिए, कोई भी एडिक्शन में हम फंसते हैं, चाहे वो एडिक्शन ड्रग्स का हो, ठीक है, या वो सिगरेट आप पीते हो, चाहे आप शराब पीते हो, या कोई भी नशीली चीज़ों का उपयोग करते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारी कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ती है। कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ी तो क्या होता है, सोचो आपकी लाइफ में कोई कनेक्शन है किसी से, वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आया है, वो कनेक्शन को फील नहीं कर पाओगे आप, यानी कि वो एनर्जेटिक पुल को आप फील नहीं कर पाओगे, ये बड़ी प्रॉब्लम है। कहने के लिए आप दोनों सोलमेट्स है, कहने के लिए आप दोनों डीएम डीएफ है, ठीक है, फेमिनिन सब कुछ फील कर पा रही है, लेकिन मैस्कुलिन फील ही नहीं कर पा रहा, इवन वो एनर्जेटिक पुल होने के बावजूद भी, जैसा मैंने हर बार कहा है
कि अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स के बीच में भी एनर्जेटिक पुल स्ट्रांग होता है, ठीक है, क्योंकि हमारी सोल अवेकन होती है। तो ये शराब पीने से, नशीली चीज़ों से की वजह से क्या होता है, हम एडिक्टेड रहते हैं कई सारी चीज़ों से। तो वो एडिक्टेड, हमारा दिमाग वो एडिक्शन में रहता है, वो दिमाग में वहीं चलती रहती चीज़ें, वहीं चलती रहती है। तो इससे क्या होता है, हमारा कॉन्शियसनेस कभी बढ़ता ही नहीं, जिससे हम वो कनेक्ट नहीं कर पाते उस कनेक्शन को। वो बंदा आपका कनेक्शन रहता है, वो बंदा बंदी आपकी लाइफ में आके आपको समझाने की कोशिश करती है, आप समझ नहीं पाते हो, चेंज नहीं कर पाते, वो बंदा बंदी लाइफ से आपके निकल भी जाती है। इवन यू डोंट रियलाइज़ कि यार वो बंदा तो मेरा डीएम था, वो बंदी तो मेरी डीएफ थी, वो मेरी सोलमेट थी, रियलाइज़ ही नहीं कर पाते। लेकिन जब आप रियलाइज़ करते हो ना, तब तक बहुत लेट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे कॉन्शियसनेस बढ़ना बहुत ज़रूरी है, हमारे कॉन्शियसनेस को बहुत इफ़ेक्ट करता है ये चीज़ें। जहाँ मैं रिसर्च के बेस पर, स्टडीज़ के बेस पर कि किस तरह से साइंटिफिकली कर सकते हैं, अब मुझे जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि फ्रीक्वेंसी रीडिंग, वाइब्रेशन रीडिंग कैसा कर सकते हैं, कैसा हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो या खुदा ने जो पावर मुझे दिए है, जो स्पिरिचुअल पावर दिया, आई एम जस्ट यूजिंग फॉर कि लोगों को मैं उस चीज़ की इंफॉर्मेशन दूँ, नॉलेज दूँ और विजडम दूँ और उनको हील करूँ, ठीक है। मैं एक इंटरमीडिएट हूँ, कहीं ना कहीं बोले तो एक खुदा का एक वहाँ तक जाने का मैं एक ज़रिया हूँ बस। हाँ, कभी दिखता है मेडिटेशन में, कभी डिवाइन टाइमिंग मुझे नज़र भी आ जाता है, कभी नहीं दिखता है, ठीक है। मैंने एक वीडियो में आई थिंक बताया था कि एक लड़के को 2 साल का, मैंने उसको क्लियरली बताया था, 2 साल का टाइम मैं देता हूँ, 2 साल रुक जाओ, वो बंदे को 2 साल के बाद चेंजेस आए थे। लेकिन इनके केस में भी मैंने बताया, लेकिन इनके केस में मुझे टाइम नहीं दिखा। मैंने इनको बोला द बेस्ड ऑन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो मैंने रीड की, चेंजेस आएंगे। तो आज ये मुझे बोलती है कि सर आज पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मेरे डीएम से आया है, इनफैक्ट हम दोनों ने पहली बार साथ में रोया है एंड वी फील वेरी मच हील्ड। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो गलत रास्ते में आपके डीएम डीएफ चलते ना, कहीं कभी ना कभी वो डिवाइन प्लान होता है कि वो गलत रास्ते से होकर ही वो सीखते हैं, ठीक है। अब वो क्यों गलत रास्ते में होते हैं, जैसा मैंने बताया, क्यों वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में होते हैं, क्यों वो वुंडेड होते हैं, बिकॉज उनको प्यार मिला ही नहीं रहता है, बचपन से प्यार मिला ही नहीं रहता है, बचपन से टाइम नहीं मिला रहता है, बचपन से उनको अटेंशन नहीं मिला रहता है, बचपन से उनको कोई पूछता भी नहीं तुझे क्या ज़रूरत है, तुझे क्या ला के दूँ। ठीक है, बच्चों की तो बहुत ज़रूरतें होती है, खाने की ज़रूरत होती है, खिलौनों की ज़रूरत होती है, एक अटेंशन टाइम की ज़रूरत होती है, वो नहीं मिलता है, वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में चले जाते हैं। समझ रहे हो ना, वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में जाने के बाद वुंडेड होते हैं, वो वुंडेड की वजह से वो गलत कामों में जाते हैं। इंसान देखिए, कोई इंसान गलत नहीं होता, उसके हालात उसको गलत बनाते हैं, ठीक है। तो वो हालत की वजह से वो गलत इंसान बन जाता है, एक्चुअली वो गलत नहीं होता। अब उसने क्या फेस करके आया, वी डोंट नो, रियली डोंट नो। फेमिनिन्स को पता नहीं बंदा क्या फेस करके आया, कितने दर्द से झेल के आया, वो खुद जानता है। लेकिन आप फेमिनिन्स को क्या रिजल्ट चाहिए, सडन रिजल्ट चाहिए, ठीक है। अब क्या कोई भी मेडिटेशन कोई ये सेल कर रहा है, आप मेडिटेशन ले लेते हो, इनर वर्क सेल कर रहा है, इनर वर्क ले लेते हो, किसी भी तरीके से आपका दिमाग में ये चलता है ये जल्दी अवेकन हो जाए, हम परमानेंट यूनियन में आ जाए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। ये चक्रा हीलिंग होनी चाहिए, हमारी हमारी चक्रा क्लिनजिंग होनी चाहिए। चक्रा एक्टिवेट होने के बाद ही हम अपने सेल्फ यूनियन में आते हैं पहले, उसके बाद हम ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन होता है, कनेक्शन के यूनियन में आते हैं। चक्रा क्लिनजिंग हीलिंग ये एक्चुअली ऐसा नहीं सिर्फ मेडिटेशन से ही होता है, इनर वर्क से ही होता है, नहीं। इंसान उस जो रास्ते में प्रैक्टिकली गलत चीज़ों से गुजर रहा है, जब उसे सीख के भी बाहर आता है ना, उसके चक्रा क्लिनजिंग हीलिंग हो जाते हैं, जहाँ वो रियलाइज़ कर लेता है। देखिए, अभी इनका परमानेंट यूनियन नहीं हुआ है, अभी एटलीस्ट एक ऐसे स्टेज में है, वो बंदा ये औरत की रिस्पेक्ट करता है, ये वो बंदा ये औरत की वैल्यू करता है। हाँ, तो कुछ अलग है, तो स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि मैं इतनी लड़कियों से कनेक्ट हो चुका हूँ, बट स्टिल आई एम इनकम्प्लीट, ठीक है। हाँ, वो सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं बोल रहा है, वो इमोशनल लेवल पे भी बोल रहा है बंदा, कि मैं इमोशनल लेवल पे भी इनकम्प्लीट हूँ, फिजिकल लेवल पे भी इनकम्प्लीट हूँ। अब वो एक चीज़ रियलाइज़ हो गया ना, तो सोचो वो बंदा उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में इंक्लूड हो गया। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, फेमिनिन बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, क्योंकि वो इमोशनली बैलेंस होती ही रहती है, ठीक है। उनका मूड स्विंग्स होते ही रहते हैं, ठीक है। और उनको एक कॉमन प्रॉब्लम भी होती है, जो हर मंथ जो इनका रिसाइकलिंग पीरियड होता है, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, तो उनमें भी फीमेल्स जो होते हैं ना, उनकी मूड स्विंग्स नेचुरली होते रहते हैं, इनका प्रॉब्लम भी होता है, बायोलॉजिकल नेचर भी इनका थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैस्कुलिन में ऐसा नहीं होता है, मैस्कुलिन में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। वो इमोशनली जर्नी में आने से पहले, जर्नी में आने के बाद भी बैलेंस ही रहते हैं। अगर सिर्फ उनको क्या करना, उस चीज़ को बिलीव करना, रियलाइज़ करना, ठीक है। ये मैस्कुलिन कैसा रियलाइज़ करता है, वेरी प्रैक्टिकल वे। अब जैसा ये बंदा रियलाइज़ किया ना, इसीलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज़ ओनली द पर्पज़ कि आपको समझाने के लिए कि मैस्कुलिन अवेकन होते कैसे हैं, वेरी प्रैक्टिकल वे। बहुत प्रैक्टिकल में जब वो रियलाइज़ करते हैं, जब वो अपने अंदर फील करते हैं, हाँ ये कमी है, उनको मालूम होना चाहिए खुद से,
आगे वाला बंदा नहीं बता सकता, बंदी नहीं बता सकती। उनको खुद से रियलाइज़ होना चाहिए कि यार हाँ मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी वो लड़की पूरी कर सकती है, वो औरत पूरी कर सकती है। देन वो वैल्यू करने लगते हैं, रिस्पेक्ट करने लगते हैं आपकी। उसके बाद आपको वो भी बंदा आ जाता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में, एंड उस बंदा बहुत कम समय में, सोचो आपने 2 साल लगा दिया, वो बंदा 6 महीने से 1 साल में अवेकन हो जाएगा, कंप्लीटली एनलाइटेड हो जाएगा। अगर दोनों एनलाइटेड हो गए तो आप एक हेल्थी रिलेशनशिप में आ जाओगे, यानी कि आपको कोई जुदा ही नहीं कर सकता, आप हमेशा कनेक्टेड रहोगे। ठीक है। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है मैस्कुलाइन, फेमिनाइन दोनों अवेकेन होते हैं, फिर भी उनके बीच में सेपरेशन होता है। आई विल टेल यू भाई, उसमें मैक्सिमम फेमिनिन की गलती होती है। कहने के लिए तो बोलती है फेमिनिन मैं अवेकेन हूँ, एनलाइटेड हूँ, लेकिन वो पागलपन रहता ही है फेमिनिन में, थोड़ा ज़्यादा रहता है। फेमिनिन का थोड़ा प्रॉब्लम है, इमोशनली वो ज़्यादा ही कनेक्ट हो जाती है, तो पागलपन दिखाने लगती है। जब पागलपन दिखाने लगती है ना, वो अवेकेन मैस्कुलिन हो तो भी उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैस्कुलिन ये चाहता है यार प्यार है, मोहब्बत है, सब है हमारे बीच में, लेकिन हम बैलेंस लेवल पे काम करेंगे ना साथ में। आप इम्बैलेंस क्यों हो जाते हो? तो जब आप इम्बैलेंस होते हो ना, मैस्कुलिन रन करने लगता है। प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा फेमिनिन को ख्याल रखना पड़ेगा, स्पेशली अपने इमोशंस के ऊपर फेमिनिन को काम करना पड़ेगा। जो बैलेंस रख के दोनों लेवल पे, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जी लेवल पे बैलेंस रखकर वो आगे बढ़े। चलिए इस प्रॉपर मैसेज के साथ, ठीक है, मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और नंबर तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को जितना लाइक करते हो उससे ज़्यादा आप शेयर कर दो, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना। मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।